तो आज हम करेंगे प्राइम मिनिस्टर वाला चैप्टर, जो कि चैप्टर 19 में आता है ऑफ लक्ष्मीकांत। तो हमें देखते हैं कि ये जो स्कीम है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्कीम है, जो कि है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। उसमें दो चीज़ के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे, वो है एक प्रेसिडेंट और दूसरा है प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, और प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? वो होता है रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। या फिर हम दूसरे शब्दों में प्रेसिडेंट को और भी क्या कह सकते हैं? प्रेसिडेंट को हम और भी दूसरे और से कह सकते हैं हेड ऑफ स्टेट। उसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर को हम क्या कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर को हम कहते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट की ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो देखो क्या है कि पहली बात तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसा कुछ नहीं है प्रोसीजर ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा दिया नहीं है। आर्टिकल 75 तक की जो बात है, आर्टिकल 75 की बात है, उसमें बस ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसको प्रेसिडेंट इलेक्ट करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट फ्री है किसी भी इंसान को एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करने के लिए। ओनली इन अकॉर्डेंस विद द कन्वेंशंस ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंट अपॉइंट हो सकता है प्रेसिडेंट द्वारा। ठीक है। और वो कौन होता है? ये वो इंसान होता है जिसको प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है एज प्राइम मिनिस्टर, जो कि लीडर होता है ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ इन दी लोकसभा की जो मेजॉरिटी पार्टी, दो शब्द आएंगे, एक है मेजॉरिटी और एक है लार्जेस्ट पार्टी। तो अभी हम बात कर रहे हैं जब मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर है उसको तो कन्वेंशनली प्रेसिडेंट, मतलब यही रूल है, उसको प्रेसिडेंट एज द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर लेगा, जो भी मेजॉरिटी पार्टी होगी लोकसभा में। ठीक है। बट जब ऐसी कोई क्लियर मेजॉरिटी नहीं है तो प्रेसिडेंट एक्सरसाइज कर सकता है अपना पर्सनल डिस्क्रिशन इन द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जब कोई ऐसा क्लियर मेजॉरिटी होती नहीं है, तब जो प्रेसिडेंट है वो अपना पर्सनल डिस्क्रिशन चूज़ कर सकता है इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। उस सिचुएशन में वो कौन चूज़ करता है? किस इंसान को चूज़ करता है? लार्जेस्ट, यहाँ पर अब आएगा लार्जेस्ट वाला वोट, लार्जेस्ट पार्टी या फिर कोलिशन वाली पार्टी का लीडर। ठीक है। और वो उसको बोल सकता है टू सीक कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस विद इन अ मंथ, कि एक महीने के अंदर यू सीक द कॉन्फिडेंस ऑफ द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम द हाउस। ये पहली बार एक्सरसाइज किया गया था 1979 में बाय प्रेसिडेंट नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है। फिर हम देखते हैं, ये तो हमने 2 पॉइंट देख लिया, थर्ड पॉइंट हम देखिए जो प्रेसिडेंट ये कभी कभार अपना इंडिविजुअल डिस्क्रिशन या जजमेंट को कब यूज़ कर सकता है? तो हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट अपनी इंडिविजुअल डिस्क्रिशन या जजमेंट तब इस्तेमाल कर सकता है जब प्राइम मिनिस्टर डाइज और तब कोई ऑब्वियस सक्सेसर ना हो। ठीक है। ये पहली बार कब ऐसा हुआ था? 1984 में, व्हेन इंदिरा गांधी वाज असैसिनेटेड। तो जो तब के प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ज़ैल सिंह, उन्होंने किसको? राजीव गांधी को एज प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर लिया था, गोइंग अगेंस्ट दी प्रोसीजर, जो भी तब का नॉर्म था ऑफ अपॉइंटिंग अ केयर टेकर मिनिस्टर, जो भी तब नॉर्म था केयर टेकर मिनिस्टर को अपॉइंट करने का, उसके अगेंस्ट जाके राजीव गांधी वाज अपॉइंटेड एज दी प्राइम मिनिस्टर। बाद में हालांकि कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी को अपना लीडर चुन लिया था। ठीक है। हालांकि हाउएवर हम ये देखते हैं कि ऑन द डेथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जो रूलिंग पार्टी है वो इलेक्ट कर लेती है नया लीडर, और प्रेसिडेंट के पास और कोई चॉइस नहीं होती बट टू इलेक्ट हिम
दिस पर्सन एज द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। 1980 की एक जजमेंट है बहुत इम्पोर्टेंट, जहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं है कि एक इंसान को, एक पर्सन को अपनी लोकसभा में मेजॉरिटी पहले प्रूव करनी है बिफोर ही इज़ अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, बाद में अपनी जो मेजॉरिटी है लोकसभा में वो प्रूव करे। ठीक है। और ये सब होना है एक लिमिट। 97 की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि एक इंसान जो प्राइम मिनिस्टर बन रहा है वो बाद में किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर चूज़ कर सकता है। ही कैन बी द मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनली भी हम देखें तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसी भी हाउस का हो सकता है मेंबर। ठीक है। लेकिन ब्रिटेन में वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो सिर्फ लोअर हाउस का ही मेंबर हो सकता है। अगर हम अब बात करें ओथ की, तो हमें देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है, इससे पहले कि वो ऑफिस आए उसको पहले ओथ लेनी होगी, उसके बाद ही वो अपने ऑफिस में एंटर करेगा। ठीक है। ओथ में वो क्या लेता है, वो कहता है कि वो फेथफुली कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा, सोवरेनिटी निभाएगा और अपनी ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्चार्ज करेगा, सारे लोगों के साथ अच्छा करेगा। और सीक्रेसी की भी एक बात आती है, जो वो कहता है कि किसी भी कोई भी सीक्रेट मैटर है, ही विल नॉट डिस्क्लोज इट टू एनी पर्सन। ठीक है। अब हम बात करते हैं उसके टर्म की, उसके टेन्योर की। तो जो टर्म है प्रेसिडेंट का, ये इट इज़ नॉट फिक्स्ड। ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर का जो टर्म है इट इज़ नॉट फिक्स्ड, और ये कब तक ऑफिस होल्ड करता है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऑफिस होल्ड करता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट उसको कभी भी डिसमिस कर सकता है प्राइम मिनिस्टर को। जब तक प्राइम मिनिस्टर एंजॉय कर रहा है लोकसभा का सपोर्ट, मेजॉरिटी सपोर्ट, तब तक ही कैन नॉट बी डिसमिस बाय द प्रेसिडेंट। हाउएवर, अगर ही लूजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा, तब प्रेसिडेंट को डिसमिस करना ही पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर को। अगर लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया तो प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस करना ही पड़ेगा। ठीक है। सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी जो है वो डिटरमिन कौन करता है, सैलरी डिटरमिन करता है आपका पार्लियामेंट। ठीक है। अब हम प्रेसिडेंट की पावर देखेंगे इन रिलेशन टू द मिनिस्टर्स। इसमें हम देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर जिन लोगों को रिकमेंड करता है एज मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट उन्हीं लोगों को अपॉइंट करता है एज मिनिस्टर्स। ठीक है। पहला तो हमने ये देख लिया। फिर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर के पास एक ये भी पावर है कि वो मिनिस्टर्स के जो पोर्टफोलियो है वो रीशफल करता है और एलोकेट भी करता है। ठीक है। थर्ड हम देखते हैं कि वो किसी भी मिनिस्टर को बोल सकता है टू रिज़ाइन, या फिर प्रेसिडेंट को बोल सकता है टू डिसमिस दैट मिनिस्टर। फिर हम देखते हैं कि वो प्रिजाइड करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग को, और जो भी डिसीजंस है उसको इन्फ्लुएंस करता है। सिक्स्थ हम देखते हैं कि इसके प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी पावर है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कोलैप्स कर सकता है, और वो कैसे, रिज़ाइन करके। यस, अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है दैट कोलैप्सेस। ठीक है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही इज़ द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड है, तो अदर मिनिस्टर्स फंक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर फंक्शन नहीं कर सकते, इनफैक्ट अगर प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन कर दिया, या प्राइम मिनिस्टर ने अगर रिज़ाइन कर दिया, या फिर प्राइम मिनिस्टर डाइज। दूसरे शब्दों में बोलो कि जो रेजिग्नेशन या फिर डेथ है प्राइम मिनिस्टर की,
वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व कर देती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को और एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। एंड ऑन दी अदर हैंड किसी मिनिस्टर की डेथ या फिर रेजिग्नेशन से सिर्फ वैकेंसी क्रिएट होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर की पावर इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर की पावर इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट हम देखेंगे। देखो प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या है, वो चैनल है, पहला पॉइंट, वो चैनल है बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्रेसिडेंट। ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि वो जो भी प्रेसिडेंट को सारे वो डिसीजंस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हैं वो कम्युनिकेट करे। कौन से डिसीजंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, डिसीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और प्रपोजल्स ऑफ लेजिस्लेशन, ये सारे जो भी काउंसिल मिनिस्टर्स ने लिए हैं वो ये कम्युनिकेट करे किसको, प्रेसिडेंट को, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू दिस ये उसको फर्निश करे। और लास्टली अगर प्रेसिडेंट चाहे तो कम्युनिकेट करे कोई भी ऐसा डिसीजन जो कि लिया गया है बाय द मिनिस्टर, लेकिन बाय द मिनिस्टर इन कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। और ये क्या करता है, ये एडवाइस भी करता है प्रेसिडेंट को इन रिगार्ड ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल, जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो गए या फिर यूपीएससी के चेयरमैन या फिर इलेक्शन कमिश्नर्स और फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर की पावर इन रिलेशन टू दी पार्लियामेंट। देखो प्राइम मिनिस्टर जो है वो है लीडर ऑफ द लोअर हाउस, ठीक है। वो एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को इन समनिंग एंड प्रोरोगिंग द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। वो रिकमेंड कर सकता है डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा टू द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, और प्राइम मिनिस्टर ही अनाउंस करता है गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। अदर जो इसके पावर्स है प्राइम मिनिस्टर के वो हैं कि ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। वो चेयरमैन किस किस का है, प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन जिसका नाम अब नीति आयोग हो गया है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का, इंटर स्टेट काउंसिल का चेयरमैन, नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल का चेयरमैन। इन सभी बॉडीज़ का चेयरमैन कौन है, प्राइम मिनिस्टर। फिर हम देखते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री, और ही इज़ द चीफ स्पोक्समैन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। क्राइसिस मैनेजर इन चीफ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही हैं एट द पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग इमरजेंसीज। फिर हम देखते हैं कि ही मीट्स द वेरियस सेक्शन ऑफ पीपल और उनका मेमोरेंडम भी एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है। ही इज़ ऑल्सो द लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर, ही इज़ ऑल्सो द पॉलिटिकल हेड ऑफ सर्विसेज, ठीक है। अब लास्टली हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर का रिलेशनशिप विद द प्रेसिडेंट, ठीक है। और ये हमने पहले देख चुके हैं हम जब हमने ऊपर देखा था, लेकिन एक बार और देख लेते हैं इसको, ठीक है। आर्टिकल के टर्म्स में हम यहाँ पे बात करेंगे। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 74, दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 75, फिर है आर्टिकल 78, ठीक है। आर्टिकल 74 में बस इतना सा ही है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ठीक है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज़ हेडेड बाय द पीएम, ये करेंगे एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट को ये करेंगी एडवाइस, और प्रेसिडेंट चाहे तो कह सकता है उनको कि ये यू मस्ट रिकन्सिडर दिस एडवाइस। रिकन्सिडरेशन के बाद द प्रेसिडेंट हैज़ टू अबाइड बाय द advice that is been given to him by
बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 74। ठीक है। से आर्टिकल 75 बात करता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट द्वारा, और अदर मिनिस्टर्स जो हैं, बाकी के मिनिस्टर्स, वो भी अपॉइंट किए जाएंगे किसके द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा, बट ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम। ठीक है। और मिनिस्टर्स जो हैं ये वाले, दे विल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, दे शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, ये हमने देख लिया। लास्टली आर्टिकल 78 ये बात करता है कि ये ड्यूटी होगी प्राइम मिनिस्टर की। क्या ड्यूटी होगी? 3 ड्यूटीज़ होंगी। पहली ड्यूटी ये होगी कि जो भी ये डिसीजंस हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, जो भी डिसीजंस हैं रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशंस और प्रपोजल्स हैं रिलेटेड टू द लेजिस्लेशन, वो ये कम्युनिकेट करेगा टू द प्रेसिडेंट। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जो ये इससे रिलेटेड, ये जो भी हम डिस्कस किया, ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ये सारे इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट जो है ये फर्निश करेगा। ठीक है। फिर हम लास्टली देखते हैं कि अगर प्रेसिडेंट चाहे, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो पीएम सबमिट कर सकता है एनी मैटर, कोई भी मैटर, एनी मैटर जो कि किसी भी मिनिस्टर ने लिया है, टू whom, किसको, टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और ये डिसीजन मिनिस्टर ने लिया है विदाउट एनी काउंसिल, बिना ये काउंसिल ने नहीं लिया। समझ आया? तो ये लास्टली हमने ये देखा कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो प्राइम मिनिस्टर सबमिट कर सकता है टू दी काउंसिल कोई भी डिसीजन जो कि मिनिस्टर ने लिया है, एक मिनिस्टर ने लिया है, बट हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। तो ऑल इन ऑल हमारा ये पूरा चैप्टर था प्राइम मिनिस्टर के ऊपर।